हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एक्सेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे कोट ऑफ द डे से। आज का कोट जो है वो है ड्रीम बिग एंड डेयर टू सक्सेस। हमेशा क्या है, बड़ा सोचना है और में जो है अनसक्सेस होना है या फेलियर से उन सब से नहीं घबराना है। ये सब जो है लाइफ का पार्ट है। लाइफ बहुत बड़ी होती है और जो है जैसे जैसे आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनसे आप सीखते भी है ना। तो जो है उन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन सबको देखें, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। हमने बहुत ही कम पार्ट जो है टाइम के अंदर इसको कवर भी किया है, तो बहुत सारी चीजें जो है एक साथ ही रहती भी है। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इलेक्ट्रिक पावर। जो है आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर भी देखने वाले हैं। इज टू अंडरस्टैंड जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो देखेंगे। टू एनालाइज पावर सिस्टम कंपोनेंट ऑफ एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन। देन जो है एनालाइज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल पावर इक्विवेलेंट पावर, जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। अप्लाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और मैकेनिकल न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उन सबको भी जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बात करें हमारे किसी स्पेशलाइजेशन कोर्स, तो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमारे साथ में वो चल रहे हैं, लेकिन जब नीट की कोर्स की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि हमारे नीट की जो हमारे जो लेक्चर है उसके साथ में आपको अनोटेटेड पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हर लेक्चर की अनोटेटेड पीडीएफ, मतलब जो है आपके लेक्चर नोट्स वो मिलेंगे। फिर चैप्टर वाइज सीआरई, हर चैप्टर की जो है एक कंबाइन एक्सरसाइज वो आपके लिए बनाई गई है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स जो है वो हर लेक्चर के साथ में क्या होंगे, असाइनमेंट आपको मिलने वाले हैं। फिर माइनर टेस्ट जो है क्या है आपके हर 14 डेज में माइनर टेस्ट जो है आपको मिल रहे हैं। मेजर टेस्ट जो है वो भी आपके लिए एक सीरीज आने वाली है, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। और पीवाईक्यू सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन उनके है ना, तो वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो है इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं www.acadexcel.com पर जा करके। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या हमारे आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर जो है लास्ट क्लास में हमने जो है सेल के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम देखने वाले हैं सेल की जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पर जो है हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं ना। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले हम जो है कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं। तो पहला जो चीजें हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा उसके अंदर देखें तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू एंड, फिर तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे एंड सेल जो है चलते चले जाएं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ए इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। और ये जो है आपका जिस ये जो भी आपका अप्लायंस होगा जिसका रेजिस्टेंस, जिस पर क्या कर रहे हैं आप पोटेंशियल देख रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल तो इसी पर ही आएगा, है ना। इसका रिजल्टेंट इस पर ही आने वाला था। तो यहाँ पर V इक्वल टू हमारे पास में E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये जो है क्या होगी हमारी इक्वेशन बनने वाली होगी। इसको देखेंगे किस तरीके से जो है हमारी बाकी चीजें रहेगी। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ए इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर पोटेंशियल को क्या बोलूं मैं V1, इस वाले पर क्या बोलूं V2, इस वाले पर क्या बोलूं V3, इस वाले पर क्या बोलूं V4, ऐसा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, डेस Vn होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूं V इक्वल टू हमारे पास में इक्वेशन जो होती है वो क्या है हमारे पास में, V1 हो जाएगा E1 माइनस आई R1, क्योंकि करंट तो क्या रहेगा सभी से मिलकर के जो है क्या बनेगा, आई करंट बन रहा है। आई करंट वापस भी चला जाएगा, है ना, तो आई करंट ही है, सभी में सेम करंट है। तो आई माइनस R1 प्लस ई आई माइनस R2 प्लस E3, ये E2 आई माइनस ई माइनस आई R3, ऐसे चलता जाएगा। तो V इक्वल टू हो गया हमारे पास में E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश, है ना, माइनस आई कॉमन आ जाएगा इनमें सभी में से, और R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश, ये
है ना। तो यहाँ पर जो इसको देखें तो V इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, ये बन गया। तो ई इक्वलेंट जो है हमारा क्या हुआ, E1 प्लस E2 प्लस E3 डेड डेड एस ई एन, और आर इक्वलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड डेड एस आर एन, है ना। तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, E बाई आर प्लस आर इक्वलेंट, है ना, क्या है, आर प्लस आर इक्वलेंट। तो यहाँ पर जो है इसको देखें तो ये तो आर इक्वलेंट हो गया मेरा, आर इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट क्या हो गया, आर प्लस आर इक्वलेंट, आर प्लस आर इक्वलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड डेड इज आर एन, है ना। तो ये जो है हमारा आर इक्वलेंट भी रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो हमारा आया करंट, क्या आया, करंट जो आया, करंट क्या आ गया हमारे पास में, I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर इक्वलेंट, है ना। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं ये आ गया हमारे पास में, अगर हमारे पास में सेल जो है वो आइडेंटिकल सेल हो तो जो है सेल क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा प्लस आर, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको बोले कि जो एन आर बहुत बड़ा हो किससे, आर से, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए आर से, तो जो है ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, देन ई बाई आर क्या रह जाएगा, एन से एन कैंसिल, ई बाई आर। तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, ई बाई आर करंट फ्रॉम एनी सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, जो है क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना। तो ये है रेजिस्टेंस, मतलब सेल का रेजिस्टेंस, जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो गया लगभग, है ना, शॉर्ट सर्किट के केस में आई इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और जब क्या हो जाए, आर बहुत बड़ा हो जाए एन आर से, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, आइडियल केस का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो आइडियल केस हो जाएगा। तो एन ई अपॉन आर, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो एन ई बाई आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, N into E by R current from any one of the cell when connected with external resistance, तो किसी एक सेल का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो हमारा कैलकुलेट होगा यहाँ पर n टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया हमारे पास में, I इक्वल टू ई इक्वलेंट आर, दो रेजिस्टर्स दे रखे, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी मैंने लिखा V इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, ऐसे ही किसका ई टू माइनस आई आर टू। ये बेसिक छोटे छोटे जो है आपके नोट होंगे जिसका आपको ध्यान रखना है। व्हेन सेल आर कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस, ये क्या आ गया प्लस। और जब क्या हो गया अपोजिट पोलैरिटी, तो ये प्लस में थे, अब ये क्या देखें, एक प्लस माइनस, इस प्लस इस साइड, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, इसका माइनस जो है इस साइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है ना। तो नेट जो पोलैरिटी वो क्या आएगी हमारे पास में, E1 माइनस E2, अगर E1 बड़ा है तो, है ना, ऐसा हमारे को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेल पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E1 माइनस आई आर वन, दूसरे वाले पर क्या हो जाएगा, E2 प्लस आई आर टू, उसका हमारे को ध्यान रखना है। नेट जो है बाहर तो क्या रहेगा, सेम, है ना, वो ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली देखना, रीडिंग ऑफ टू वोल्ट मीटर्स V1 और V2, V1 और V2, तो ये V1 और V2 क्या दिखाएंगे, V1 इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस आई R1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई R2, है ना। अब यहाँ पर क्या नहीं दे रखा हमारे को, आई नहीं पता है, क्या है, आई नहीं पता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखें ये सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, है ना, अपोज कर रहे हैं, तो ये वाला जो बड़ा होगा ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, है ना, ये दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई आ जाएगा हमारे पास में, देखिए क्या आ जाएगा, E1 कितना है 15, E2 कितना है 10 अपॉन R कितना है 3 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ I इक्वल टू कितना आ गया, 5/5, मतलब 1 एम्पियर का करंट हो गया। करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर का। तो V1 V2 की रीडिंग्स आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर देखें V1 क्या हो जाएगा मेरे पास में, V1 हो जाएगा E1 कितना है 15, अच्छा ये डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, E1 प्लस आई कितना 1, और R V1 तो कितना हो गया 16 वोल्ट, क्या हो गया ये 16 वोल्ट। और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस
I1 और R भी 1, तो कितना हो जाएगा ये 9 वोल्ट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 इन दोनों का सम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मिस कॉम्बिनेशन भी हम करेंगे, हम अभी जो है इसको देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप देखिएगा कि तीन जो सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी जो है कनेक्ट हमने शो किए हुए, सभी के फर्स्ट टर्मिनल एक जगह, सेकंड टर्मिनल एक जगह। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। पैरेलल अरेंजमेंट में जो है ई इक्विवेलेंट जो है वो हमारे को देखना है, आर इक्विवेलेंट देखना है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट देखना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो कैलकुलेट करने जाए तो इस तरीके का रिलेशन आता है। किस तरीके से आता है, बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन चली जाएगी, है ना, टाइम चला जाएगा, हम करना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अगर मैं दो सेल ही लेता हूँ तो, है ना, दो सेल लेता हूँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पर देखें V1, यहाँ एक मिनट, इसके लिए देखें V1 V है ना, नेट पोटेंशियल तो V है, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ऐसा है। तो यहाँ पर मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ I1 इक्वल टू आ जाएगा I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2, ये हो गया। इसका डिवाइड लगा दो, है ना, तो ये हो जाएगा E1 R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस ओ माइन प्लस होगा ये ना, प्लस होगा ये, प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना। V इक्वल टू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2, एलसीएम ले लेंगे इसका, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो और कुछ भी बच रहा है यहाँ पर, ये माइनस का I, है ना, यहाँ पर तो इसको डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है V इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, जब ये डिवाइड लगेगा तो ये डिवाइड में आएगा इसके, तो यहाँ सिर्फ R1 R2 बचेगा, ये R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस I, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो सेल के लिए, है ना, दो सेल के लिए ऐसा। तो मतलब ये तो पैरेलल कनेक्शन की तरह शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जो है अगर कंपेयर करें तो V इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट यहाँ पर, तो ये जो है मेरा क्या बन गया, A इक्वलेंट, और ये क्या बन गया, R इक्वलेंट। तो यहाँ पर दिख रहा है, ये इसी तरीके से जब एलसीएम लेते हैं अगर दो का, तो E1 R2 प्लस E2 R1, और ये क्या हो जाता, अगर दो लेते R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से जो है चीजें हो जाती है ना। V इक्वल टू E माइनस आई आर इक्वलेंट, तो E इक्वलेंट वो होगा, R इक्वलेंट ये होगा, है ना। जो है पोटेंशियल जो है वो ये हमारी इक्वेशन है ये। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दो सेल के लिए हमने देखो अभी अभी ये जो बोल रहे थे वो यहाँ पर हो गया, सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। जब ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजिंग पोलैरिटी होगी। सपोर्टिंग पोलैरिटी देख लेना, है ना, दोनों टर्मिनल एक साइड, और अपोजिंग पोलैरिटी में दोनों टर्मिनल जो है क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इस तरीके से जो है क्लोज चले जाए ऐसा है। अगर जो है क्या हो रहा है, इधर के तो पॉजिटिव आया, आगे गए तो नेगेटिव आ गया, देन जो है क्या है, यहाँ पर ये क्या है आपके क्या हो गया यहाँ पर देखना, ये अपोजिट आ रहे हैं तो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, जब ऐसे चलेंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, तो ये अपोज कर रहे होंगे। अगर सेम आ जाए तो समझ लेना अपोजिट है, और अगर अपोजिट आ जाए तो मान लेना कि सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा उल्टा है। इसी तरीके से जो है हमारे को ध्यान रखना होता है। दो सेल के लिए देख लेंगे, है ना, और वो दो सेल कौन से, जब इक्वल सेल हो, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या आ जाता है इक्वल सेल्स के लिए, ये
आई इज इक्वल टू, ये वाला जो रिलेशन है ना इसका ध्यान रख ले, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस जो है स्मॉल आर बाई एन। तो एन टाइम्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, सीरीज में क्या हो रहा था, एन टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ एन टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो यह एन ई बाई एन आर प्लस आर ऐसा है। फिर से दो केस जो है, अगर हमारा क्या हो जाए, एन आर बहुत बड़ा हो जाए, एन आर बहुत बड़ा हो जाए, तो जो है क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन आर बहुत बड़ा हो जाए तो आई स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, ई बाई आर रह जाएगा। और अगर एन आर बहुत बड़ा है तो जो है क्या हो जाएगा, एन आर बहुत छोटा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, तो ये जो है एन ई बाई आर रह जाएगा सिर्फ। तो ये जो है कुछ केसेस है, इसका जो है हमारे को ध्यान रखना होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है हमारे को ध्यान देना है कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैरेलल के लिए जो है हम यहाँ पर देखेंगे, अभी अभी मैंने क्या कहा था, ये जो है आपको पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है क्या भाई, जो है ब्रांचों को तो ऊपर नीचे करके देख ही सकते हैं, है ना। तो ये जब ब्रांच नीचे आ जाएगी, ये ब्रांच ऊपर आ जाएगी, तो जो है आपको दिख जाएगी चीजें। यहाँ पर देखना, मैं इसी को ऐसा बना दूं आपको थोड़ा सा जो है देखने में आसान हो जाएगा। ये सर्किट है, यहाँ पर ये ठीक है, ये 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, और ये 2 ओम। अब देखें क्या ये पैरेलल है बिल्कुल, और जो है उसके पैरेलल में ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो करंट बताना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अच्छा, ये सपोर्ट कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से दोनों से करंट जाएगी, है ना। ये करंट जा करके दोनों से सपोर्ट ही है ना। मैंने कहा कि एक से पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे से, एक से नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर ई इक्वलेंट बाई आर प्लस आर इक्वलेंट, है ना, दो के लिए। तो यहाँ पर E1 ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट रख ले, देन जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, वही जो है इसकी रीडिंग होगी एमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ई इक्वलेंट क्या होता है मेरे पास में बताएं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, यही था, R1 प्लस R2, है ना। तो यहाँ पर देख लें, अच्छा दोनों क्या है, अच्छा दोनों हमारे पास में सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है। तो जो है अगर सेम होते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। ई इक्वलेंट क्या होगा, ई, और आर इक्वलेंट क्या होगा, आर बाई एन। तो ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा, जो है ई, और आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई एन। तो 2/2 मतलब ई मतलब ये हो गया 2 वोल्ट, और ये 1 ओम, ऐसा है ना। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में, 2 अपॉन आर जो है वो 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा, 2/3। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी कैलकुलेट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो है हमारे पास में आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है, एम्पियर, इतना एम्पियर का हमारे पास में करंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वी ए माइनस वी बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, दो सेल दे रखे हैं, दोनों सेलों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 4 वोल्ट। तो जो है आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये देख रहे हैं वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिर्फ किस पर, सेल पर। तो सेल पर जो सेल का जो है, ये तो क्या हुआ, सेल का इक्विवेलेंट पोटेंशियल हुआ ना, है ना। तो सेल का इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास में, ई इक्विवेलेंट, वो क्या हो गया, ये क्योंकि अभी ओपन सर्किट में, अभी क्लोज तो किया नहीं है आपने, ठीक है। वो क्या है हमारे पास में, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना है, 4, ये दे रखा है हमारे को E1, E1, अच्छा ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 × R2 x प्लस 2 × 10, ऐसा कह सकते हैं हम,
ऊपर नीचे मैंने मान लिया है ना। ये इसको मैंने E1 बोल दिया है, इसको मैंने E1 बोल दिया है, इसको R1, इसको बोल दिया है E2, ठीक है, और इसको बोल दिया है R2, ठीक है। यहाँ पर अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 20। ये हो जाएगा, इधर आकर के ये हो जाएगा सिर्फ x 20 होगा ना, ये हो जाएगा x, इधर आकर के ये उधर जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू 20 ओम जो है हमारा आंसर हो गया है ना। ये ध्यान रहेगा, आगे चले। हाँ, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। इन द गिवन डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 वोल्ट, नाउ टर्मिनल्स ऑफ दी 3 वोल्ट आर रिवर्स, जो है टर्मिनल्स जो है 3 वोल्ट वाले, 3 वोल्ट वाला ये रिवर्स कर दिया आपने। फाइंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में न्यू पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे, तो ऐसा करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जब ये 5 वोल्ट दे रखा है, फिर बाद में रिवर्स कर देंगे, तब देखेंगे क्या है। अभी तो ये जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 5 इजकल टू वही E1 R2 प्लस E2 R1, इसको मैं बोल देता हूँ E1, इसको बोल देता हूँ E2, इसको बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 3 प्लस x, ठीक है। ये तो हो जाएगा 15 प्लस 5x इजकल टू 6x प्लस 9, ये हो जाएगा इधर आकर के x, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, तो x इजकल टू 6 ओम। ये तो पता चल गया हमारा x कितना आ गया, यहाँ पर 6 ओम आ गया। R2 हमारा अब जो है ये क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स कर रहे हैं 3 वोल्ट वाले की, 3 वोल्ट वाले की रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर V जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखें, ये हो जाएगा 6, तो 36 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x कितना है 6, ये तो v इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 36 माइनस 9 27 बाई 9, तो कितना हो जाएगा ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारे को ध्यान रखना है। अगर अगली बात हम कर लेते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है इसको देखना होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर हमारे पास में जो है सीरीज में भी हो सकते हैं कुछ सेल, है ना। हमने मान लिया कि एक रो में कुछ सेल जो है सीरीज में, अगली अगली रो में भी क्या है कुछ सेल सीरीज में, फिर नेक्स्ट रो में भी क्या है कुछ सेल सीरीज में, तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे सेल हो जाएंगे। तो इस तरीके के सेल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें जो हमारे पास में सिमिलर सेल वाली प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, जिसके अंदर जो सेल्स है वो क्या हो, नंबर ऑफ सेल्स हमारे जो है सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो, लेकिन सेम सेम वाले हो। तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि हमने सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ा है, तो जब हम आर इक्विवेलेंट को देखते हैं तो सीरीज में क्या हो जाता है वो हमारे पास में, पैरेलल में सीरीज में n टाइम्स बढ़ जाता है और पैरेलल में n टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तो उसको n की जगह हमने m लिख दिया है ना यहाँ पर, तो ये हमारे लिए कैलकुलेट करना हो जाएगा आसान। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सीरीज पैरेलल, जब सीरीज में देखते हैं तो NE हो जाता है, पैरेलल में देखते हैं तो वो सिर्फ E रह जाता है, तो हमने यहाँ NE लिख लिया ना। करंट क्या हो जाएगा E नेट बाई आर प्लस आर नेट, तो जो हो जाएगा NE अपॉन आर प्लस NR बाई M, ये जो है हमारे पास में कैलकुलेशन हो जाएगी, हम इसको यूज कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब हम इसको इस फॉर्म में, क्योंकि हमारे लिए जो है ना कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है जब सबका रेजिस्टेंस वगैरह अलग अलग होता है ना, EMF अलग अलग होते, तो यहाँ पर वो चीज है नहीं। अभी ये क्या कह रहे हैं देखना, देखें ये क्वेश्चन क्या है, 54 आइडेंटिकल सेल्स each of internal resistance 3 ohm, internal resistance 3 ohm दे रखा है, are connected so that they provide maximum current to a load resistance of 2 ohm। मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस जो है हमारे को 2 ओम दे रखा है। फाइंड नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है अगर हम टोटल सेल्स देखें तो जो है हमारे पास में रो में, एक रो में ऐसे नंबर ऑफ सेल्स की जब हम बात करते हैं तो n रोज, और नंबर ऑफ जो हमारे पास में एक रो में सेल्स जो है हमारे n है,
और ऐसी कितनी सेल्स है, n सेल रोज है, तो जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है n इंटू m, वो कितने दे रखे हैं 54। अच्छा, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे प्रोवाइड, तो मैक्सिमम करंट कब होता है जब अभी हम इसको देखेंगे पावर के केस में, मैक्सिमम करंट बेसिकली कब होता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास में एन आर बाई एम इजकल टू आर, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है हमारे को, एन दे रखा है 3 और आर दे रखा है 3 और कैपिटल आर जो है लोड वो दे रखा है 2। तो यहाँ से 3n 3n इज इक्वल टू 2m, ये हमारे पास में 3n इज इक्वल टू 2m। तो यहाँ पर रख दें, तो ये जो है n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m बाई 3, तो ये हो जाएगा 2m बाई 3 इंटू m इज इक्वल टू 54, है ना। तो ये हो जाएगा 27 m स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 3, है ना। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 81 m स्क्वायर, देन m इज इक्वल टू 9, m कितना आ गया मेरे पास में 9, m हो गया 9, तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू 9 54, तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 6। तो जो है रो में कितने हमारे पास में, हमने बोले थे कि 6 n जो है रो में है, तो 6 जो है क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स रो में हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखें, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देख रहे हैं सर्किट्स के अंदर जो है ना रेजिस्टेंसेस के अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट करने का जो तरीका है वो भी देख रहे हैं, जिसको हम जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर जो है हमारे साइड्स की फॉर्म में एक रेक्टेंगल बनता है हमारे, तो रेक्टेंगल के 4 साइड्स को इस तरीके, जो 4 साइड्स पर 4 रेजिस्टेंस रखते हैं, और जो डायगोनल होता है ना, जो डायगोनल होता है उस पर हम एक जो 5th रेजिस्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर जो 5th रेजिस्टेंस है जो डायगोनल पर होता है वो एक ब्रिज की तरह वर्क करता है ना, एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, इसलिए इसका नाम जो है व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। और ब्रिज जो है उस वायर का जो हमारा वर्क है, उस वर्क की वजह से उसको क्या कह दिया, ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, तो जो है व्हीट स्टोन ब्रिज नाम ऐसा दे दिया है। जो है सिंपल सर्किट है ये, यहाँ पर जो है किरचॉफ्स लॉ का यूज करके, बाकी चीजों का यूज करके हम जो है यहाँ पर कुछ चीजें फाइंड करते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जब हम बात करेंगे किनकी, 4 रजिस्टर्स है ना यहाँ पर, P Q R और S, ठीक है। P Q R S, तो 4 रजिस्टर्स हो गए हमारे पास में, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम P Q R और S, ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूं, इसको क्या कर दिया हमने, 4 रजिस्टर्स को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया इस अरेंजमेंट को, EMF है इसका, ये की हो गई। और यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है, एक वायर है जो कि गैल्वेनोमीटर से के थ्रू होकर के जुड़ा रहता है। तो ये जो वायर है ये ब्रिज की तरह, इसमें करंट फ्लो करता है ना। यहाँ पर जो करंट है उसको हम जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो है व्हीट स्टोन जो है वो क्या कह रहे होते हैं कि अगर इस देखें A B C और D इस तरीके से, तो ये जो अरेंजमेंट है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, जिसके अंदर अगर बी और सी पर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाता है। अगर क्या हो जाए, बी और सी पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो वो जो है कब होता है सेम, जब P बाई क्यू और R बाई एस का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। अब इसको ये रेशियो भी बोल सकते हैं, अभी हम P बाई क्यू और R बाई एस का रेशियो ये बोल रहे हैं। अगर ये रेशियो दोनों का इक्वल है, देन यहाँ पर जो है पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है इसको लिख लेते हैं हम, प्रिंसिपल क्या है, व्हेन
when ratio of resistances P by Q um, become, है ना, become P by Q is equal to R by S, then potential at B and D become equal. ठीक है ना, जब क्या हो जाता है P और Q का रेशियो सेम हो जाता है तो यहाँ पर B और D पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, देन देयर इज नो करंट फ्लो इन दी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है ये। तो फिर हम इसको उल्टा भी बोल देते हैं कि जब यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना, मतलब कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब P by Q इक्वल टू R by S। ये भी बोल सकते हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं ना। तो ये अभी हम दोनों चीजें इसको प्रूव कर सकते हैं हम, है ना। प्रूव करने के लिए क्या कहें, देखें यहाँ पर अगर हम ऐसा कहें कि यहाँ से करंट आई गया, ये करंट यहाँ से क्या गया I1, ये I1 गया, और इधर से क्या जा रहा है I2, इधर से क्या जा रहा है I2। यहाँ से देखें तो ये जो है यहाँ पर इधर से यहाँ पर क्या चला गया I3, इधर से I3 भेज दिया हमने करंट, तो इधर क्या चला जाएगा यहाँ पर हमारे पास में I1 माइनस I3, ठीक है। और इधर से जो आया I3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3, ये दोनों ऐड हो करके I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 वापस क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, है ना। ये अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें, ठीक, यहाँ पर इफ हमारे पास में VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC VD हो गया, VB इक्वल टू क्या हो गया, VD, देन चलो इस कंडीशन को हम बाद में लिख लेंगे, पहले जो है किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बना देते हैं। किरचॉफ लॉ से क्या बना देते हैं, इक्वेशन जो है यहाँ पर देखते हैं, ये लूप और ये लूप, ठीक है। इस लूप के अंदर देखें तो इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1P माइनस का इधर जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में G लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर, अच्छा इस वाले करंट को मैं G लिख दूं IG, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस IG इंटू G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का I2Q, ठीक, इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर इस वाले से, ये हो जाएगा हमारे पास में करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू R, फिर यहाँ पर देखें ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू S, और ये ऊपर गया तो ये माइनस सॉरी प्लस ही आएगा ये भी, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा IG इंटू G इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम यहाँ पर कह दे, यहाँ पर इफ VB इक्वल टू VD, देन क्या हो जाएगा आपके पास में IG क्या हो जाएगा 0, है ना, IG 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर देखें, ये थी I1P, है ना, ये हो जाएगा, और ये I1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I1P इक्वल टू I2Q, है ना। और इधर देखें तो ये हो जाएगा IG 0, तो यहाँ पर हो जाएगा I1R, और ये भी 0 हो जाएगा, इधर आकर के भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा I2S। डिवाइड लगा दोगे तो क्या मिलेगा, P बाई R इक्वल टू Q बाई S, देखें P बाई R इक्वल टू Q बाई S, ये मिल रहा है, तो ये रेशियो भी हो सकता है, या फिर इसको हम जो है ये भी बोल सकते हैं कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ये भी बोल सकते हैं। तो जो है दोनों जो है रिलेशन हम याद रख सकते हैं,
ये कब होता है? जब यहाँ पर पोटेंशियल, जब करंट जीरो हो। करंट जीरो कब होगा? जब यहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये रेशियो आपको मिल जाता है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। ठीक, आगे चलें, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो देखें, क्या कह रहे हैं? अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस है ना, ये जो कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। दिस कंडीशन is known as बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल है ना, उसके अंदर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोल रखा है। तो ये बैलेंस्ड है, मतलब पी बाई, ये इसका रेशियो, इसका रेशियो के इक्वल है। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, देन करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, कि जो है अगर हम क्या कर दें, पोजीशन को क्या कर दें, बदल दें बैटरी और गैल्वेनोमीटर की, तो क्या होगा? तो अब जो है यहाँ से अगर आप अरेंजमेंट को देखोगे ना, तब जा करके, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये कहाँ बदल दिया आपने? ये कहाँ पर लगा रहे? यहाँ पर, ठीक है ना, बाहर, बाहर की तरफ ऐसे। और बाहर की तरफ देख रहे तो ऊपर से देखने पर क्या दिखाई देगा? वो तो इनके बीच में ही दिखाई देगा, है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर बैटरी दिखाई देगी, तो वो यहाँ पर होगा, है ना, वो यहाँ पर। तो ये जो सर्किट है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखना आपको, ये जो है, ये गैल्वेनोमीटर जो है इधर लगा दिया आपने, यहाँ से हटा करके बाहर, तो गैल्वेनोमीटर आपको ऐसा दिखाई देगा, सॉरी, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये ऐसा गैल्वेनोमीटर ऐसा हो गया। और जो ये बैटरी है, बैटरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर, जब यहाँ पर, तो ये बैटरी यहाँ हो जाएगी ऐसे, ऐसा। मुझे बताओ, जो है ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। तब भी तो ये बैलेंस्ड है, तब भी क्या रहेगा? यही केस रहेगा, है ना, तब भी सेम ही केस है वो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो का फिर भी इक्वल है, तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है ना। देन फाइंड द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो करंट फाइंड करना है आपको। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से बैलेंस्ड है, तो ये जो है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, और ये भी दोनों हो जाएंगे सीरीज में, फिर ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो हम जो है यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी करंट निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें, ये हो गया हमारे पास में 6 ओम, ये हो जाएगा कितना? 9 ओम। तो जो है R इक्वलेंट आ गया हमारे पास में कितना? 6 × 9, 6 + 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 9/15। तो ये जो है 2 5, 18/5 मतलब 3.6 एम्पियर ओम, जो है क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R, R कितना है? 3.6। ये जो है, या 5/18 लिखना है आपको, तो 18/5 लिखना है, वैसा लिख ले। तो क्योंकि V तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो V नहीं दे रखा तो काम होना ही नहीं। इतना ही रहेगा बस, ठीक है। अगला सर्किट देखना, अगले सर्किट के अंदर क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहे हैं ये। तो यहाँ पर इसको जो है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमारे लिए ध्यान देना इसके लिए आसान होगा। लेकिन कई बार जो है इसको आप जो है इससे समझ में ना आए कई बार, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको दिक्कत दे सकती है। यहाँ पर देखें, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लें। ये आ जाएगा 2 ओम, ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये भी कितना आएगा? 2 ओम। तो यहाँ पर इसका नया सर्किट बना सकते हैं आप। ये हो गया, और ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। तो ये हो गया हमारा 2 ओम, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये 2 ओम, ए बी।
अब ये जो है बेसिकली जो है ये अरेंजमेंट है, ये जो है इसको आप नए तरीके से जो अरेंज करेंगे तो आप जो है इसको पाएंगे कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, है ना। देखना यहाँ पर मैं 1 2 3 4 ऐसे टर्मिनल्स लिख देता हूँ और इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखें क्या 1 और 2 1 और 2 एक रजिस्टर हमारे पास में 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 2 ओम का, ठीक है। और 1 और 3 के बीच में कितने का है, वो भी 2 ओम का है, तो 1 और 3 यहाँ पर ले लेता हूं मैं, ये भी 2 ओम है। फिर 2 और 3 के बीच में कितना है, 4 ओम, 2 और 3 के बीच में जो है वो कितना हो गया, 4 ओम। फिर ये 4 ओम हो गया। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कितना है, फिर से 2 ओम है। और यहाँ पर 3 और 4 हो गया, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 हो गया, 2 और 4 के बीच में जो है हमारा 2 ओम है, 2 और 4 के बीच में क्या है हमारा, 2 ओम है। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया वापस से, क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो इक्वल रेशियो है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। आर इक्वलेंट जो है हमारे को पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज में 2 2 और 2 4 और ये भी 4 4 और 4 का पैरेलल कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट 2 ओम आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, है ना। तो ऐसा सोल्व कर पाते हैं, बहुत ही आसान है आसानी से सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क आर, है ना, इक्विवेलेंट आर, सभी जो है रेजिस्टेंसेस आर है, फाइंड आर ए बी, जो है आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमारे को, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कर लेंगे। इसके अंदर देखें क्या है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस इसको पलट दे, जैसे विंडो है ना, इसको आप पलट देंगे ना तो आपके लिए एक जो है नई सी चीज दिखाई देगी। इसको देखें, तो ये जो है जब आप इसको देखेंगे तो ये इसको पलटने पर आपको कुछ जो है इस तरीके से चीज दिखाई देने वाली, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। मुझे बताएं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल है। तो ये हट जाएगा हमारे पास में पी बाई क्यू आर बाई एस का रेशियो इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में 2r और 2r पैरेलल में, मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर ही आ जाएगा, सिंपल, है ना। तो बहुत आसान है, सोल्व हो जाएगा। इस पर बेस्ड जो है हमारा मीटर ब्रिज, वो मीटर ब्रिज जब हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट्स वाला जब पार्ट करेंगे तो हम मीटर ब्रिज को भी हम जो है कंसीडर करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है हम वहां पर जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट करेंगे, देन तब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उसको भी जो है हम कंसीडर करने वाले हैं, वहां पर हम लेंगे बिल्कुल उसको। आगे देखते हैं, तब तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर इसको देखने वाले, और कॉज ऑफ हीटिंग इन सबको देखने वाले यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है बेसिकली वो क्या है हमारे पास में, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, है ना, 10th क्लास में हमने काफी जो है इसके बारे में देखा भी है, कुछ हमारे पास हमारी जो चीजें आई हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बैटरी, है ना। बैटरी कितना ज्यादा वर्क कर रही है ना, तो जितना ज्यादा वर्क कर रही होगी उतनी ज्यादा पावर वो जनरेट कर रही होगी, है ना। तो ये जो है हमारे को ध्यान रखना है बैटरी के लिए, कि जो है पावर किस तरीके से जो है हमारा रिलेट होती है। पावर जो है वो क्या होगी हमारे पास में, पावर P, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वर्क डन जो हो गया हमारे पास में, वर्क डन W, ये क्या होता है, क्यू वी, क्या होता है, क्यू वी, और क्यू बाई टी जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, करंट आई, या P इज इक्वल टू वी आई हम बोल देंगे, इसको आगे पीछे लिख ले, P इज इक्वल टू वी आई। तो ये पावर है ना, इस फॉर्म में याद रख ले। या फिर जो है हमने जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ते हैं, है ना, तो जो है उस फॉर्म में भी ध्यान रखें। P इज इक्वल टू क्या हो गया, P एवरेज वो हो गया हमारे पास में डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। P इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या हो जाता है, dW बाई dt, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। P इंस्टेंटेनियस और P
ये सब कैलकुलेट करने में। यहाँ पर जो है ग्राफ पे भी बहुत सारी चीजें हम जो है देख सकते हैं कि ग्राफ जो है हमारे पास में पी और टी का जो ग्राफ है, डब्ल्यू और टी का जो ग्राफ है, इसके ऊपर जो स्लोप है ना, जो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा, थीटा, है ना, तो ये जो है स्लोप जो होगा यहाँ पर, स्लोप मतलब टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल डी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या डेल्टा डब्ल्यू अगर एवरेज की फॉर्म में ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं, तब जो है हमारे पास में क्या जाएगा, डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर जो है हम ये भी देख सकते हैं कि पी और टी का ग्राफ हो, तो एरिया अंडर दी कर्व जो है, एरिया अंडर दी कर्व जो है हमारे पास में, ये क्या होगा हमारे पास में, डी डब्ल्यू इजकल टू पी डी वी पी डी टी, वी इजकल टू इंटीग्रेशन पी डी टी जो है T1 से T2। एरिया अंडर दी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास, हमारे लिए वर्क डन को पावर टाइम ग्राफ पर। तो इस तरीके की चीजें भी रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पर एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वाट है। ठीक, वाट जो है इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड, क्या ये जूल पर सेकंड की फॉर्म में भी जो है हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अदर यूनिट जो है एनर्जी की फॉर्म में जो है वो भी लिख सकते हैं, या हॉर्स पावर जो है वो भी लिख सकते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है ना, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जो है वो मतलब वाट मतलब पावर जो है हम एनर्जी की फॉर्म में भी जो है वो लिख पाते हैं। तो ये जो है हम रिलेशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इस पर बेस्ड होती है ना, और जो हमारे सर्किट्स होते हैं उससे के लिए जो बल्ब्स वाले जो प्रॉब्लम है वो भी जो है हम यहाँ पर इससे रिलेट कर सकते हैं। हम जो है और भी जो है इसके अंदर जा रहे हैं, हीटिंग, क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो है वो भी हमारे को देखनी, तो कोज ऑफ हीटिंग जो जूल्स लॉ है वो भी देखेंगे। तो जब वायर के अंदर करंट बहुत टाइम तक फ्लो कर रहा है ना, या वायर की प्रॉपर्टी इस तरीके की है, रेजिस्टेंस उसका डिफरेंट है ना, तो करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट का या कम अमाउंट का, तो इन सब चीजों से जो है उसका जो हीटिंग है वो बदल रहा होता है ना। हाँ, जो नॉर्मल हम ओम्स लॉ की बात कर रहे होते हैं वो बदल रहे होते हैं। ये भी हम एक और चीज जो है यहाँ पर, जब हम सर्किट की बात करते हैं तब पी मैक्स, ठीक है ना, पी मैक्स क्या होता है हमारे पास में, मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए जब हम देखें, हीटिंग वाला जो कंसेप्ट है उसको भी देख लेंगे, तो मैक्सिमम पावर वाला जो कंसेप्ट है उसको देख लें अगर हम, तो मैक्सिमम पावर होने के लिए, पी मैक्स होने के लिए हमारे पास में पी इज इक्वल टू आई बाई वी, वी इंटू आई, है ना, वी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, इसको वी रखते हैं, और आई जो है वो क्या है हमारे पास में, ई अपॉन आर प्लस आर, ये है। ठीक, तो इसके लिए फॉर, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, डीपी बाई डी आर, वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल, डीपी बाई डी आर जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर। जब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब जो है हमारा क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम पावर मिलता है। तो हमारे को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पर जब मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट आए तो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी जो हमने क्वेश्चन भी किया था, तो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस था उसके इक्वल जो है हमारा हो जाता है, उसका ध्यान रखना होगा, है ना। हीटिंग की बात कर रहे हैं तो जो जूल्स लो ऑफ हीटिंग, इसका ध्यान रखना है ना, जूल्स लो ऑफ हीटिंग वो है, उसको यहाँ पर जो P इक्वल टू वी इंटू आई लिखा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में और भी रिलेशन हो सकते हैं, उसको भी जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर भी निकल करके आएगा, और आई स्क्वायर आर, ये भी रिलेशन निकल करके आएगा। तो तीनों रिलेशन होते हैं, तीनों रिलेशन का ध्यान रखना है। वो रिलेशंस भी यहाँ पर
तो यहाँ पर जो है इन्होंने पावर को देखा और जो है हीटिंग की हीटिंग जो है उन सबको देखा। तो हीटिंग देखने के साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर के, कि जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट रख रहे हैं उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और उसका रिलेशन क्या आ रहा है, आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस अगर हम कम रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है कम रख रहे हैं तो हीट कम है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी चीज थी एक। फिर जितने ज्यादा टाइम के लिए क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिन सॉरी करंट फ्लो कर रहा है उतनी ज्यादा हीट, जितने कम टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है उतना कम हीट। तो जो है यहाँ से रिलेशन आया H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो ये रिलेशन हमारे पास में बन करके आता है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। यहाँ पर जो है इसी को हम टी का डिवाइड लगा देंगे, है ना। जो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली टी मल्टीप्लाई में हो गया पावर वाले से। तो ये जो रिलेशन है आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी प्लस इक्वल टू आई स्क्वायर वी आई टी है ना। तो तीनों रिलेशन जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है, ये रिलेशन है जिसका आप ध्यान रखिए। आसानी से जो है ये डिराइव भी हो जाते हैं। कुछ जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो बल्ब्स के से रिलेटेड भी होती है। और यहाँ पर जो है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। ओके, ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, ओके, हाँ, ओम है, रेजिस्टेंस है ये, है ना। इफ द पावर कंज्यूम्ड बाय 4 ओम रेजिस्टेंस इज 36 वोल्ट, 4 ओम से कितनी 36, यही है ना, इतनी पावर कंज्यूम्ड बाय 3 वोल्ट 3 ओम, है ना। इससे पूछ रहे वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू पूछ रहे, और टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट वो जो है आपसे पूछी जा रही है। तो अलग अलग चीजें हैं तीनों, इसको देख लेंगे हम। यहाँ पर क्या है, तो 4 ओम से कितना दे रखा है आपको 36 वोल्ट, 4 ओम से कितना दे रखा है पावर कंज्यूम 36 वोल्ट दे रखा है ना। तो P इजकल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, क्या होता है P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P कितना दे रखा है हमारे को 36, V कितना दे रखा है और V हमारे को पता नहीं है, और R जो है हमारा कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इजकल टू 36 इंटू 4, मतलब यहाँ पर V इजकल टू आ जाएगा हमारा रूट 36 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो मतलब 12 वोल्ट। इस पर 12 वोल्ट, तो इस पूरे पर भी कितना हो गया 12 वोल्ट, है ना। अच्छा, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट अगर जो है हमारे पास में देखते हैं यहाँ से, ये जो इसका आर डैश है ये तो हो गया हमारा 12, ये कितना हो गया 12, तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 16। तो ये जो है 4 हो गया, ये हो गया 3, तो 3 ओम आ गया। ये भी 3 और ये भी कितना 3, तो मतलब इस पर अगर 12 वोल्ट है तो इस पर भी कितना आया 12 वोल्ट, इस पर कितना आया 12 वोल्ट, तो इस पर भी कितना आया 12 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पर देखना ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास में, ई इजकल टू, फिर तो हमारे को पता चल गया कितना आ गया 12 प्लस 12 मतलब 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट, ये ई की वैल्यू होगी। अभी क्या पूछ रहे थे, पावर कंज्यूम बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, है ना, 3 ओम रेजिस्टेंस ये पावर। तो इसके लिए P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर V कितना है, इस पर भी कितना था 12, पोटेंशियल कितना है 12 का स्क्वायर, और आर आर कितना 3, है ना। तो ये हो गया 144 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है ना, 48
वोट जो है पावर कंज्यूम करेगा। ये हो गया। और टोटल पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्वलेंट। V कितना है, V कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, और R इक्वलेंट कितना है, इसका 3 इसका 3 6, तो 6 हो जाएगा। 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 96 ओम ओ वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पावर का जो है कैलकुलेशन उसको भी कर सकते हैं थोड़े। तो ये जो है इन सब चीजों का यूज करें, हमारे जो है जो मीटर ब्रिज वाला जो है कंसेप्ट है उसको जो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है रखेंगे। और इसी के साथ में जो हमारा बल्ब वाला जो प्रॉब्लम रहेगी वो भी जो है हम यहाँ पर आपके लिए जब हम प्रैक्टिकल वाला जब पार्ट रखेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी देखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।